अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर वीडियो। करंट अफेयर्स के आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि 2023 के अंदर मेजर ग्लोबल इवेंट्स क्या हुए थे। सो लेट्स डिस्कस, क्योंकि 2023 हमारे लिए जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे और ग्लोबल स्नैरियोज़ में, ग्लोबल रिलेशंस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत अहम साल रहा है। सो पहली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 2023 में, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हुई हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। जैसे कि जो ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 2023 वाज द हॉटेस्ट ईयर इन लास्ट 125,000 ईयर्स। तो ह्यूमंस की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके अंदर ये सबसे गर्म तरीन साल रहा है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि बहुत से फ्लड्स आते हैं, इंडिया में फ्लड आता है, पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं। हम ये देखते हैं यूएसए के अंदर स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में। और एक मेजर डेवलपमेंट जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से होती है, जो कि ऑलमोस्ट हर साल होती है, और वो है COP28 होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो एक कॉन्फ्रेंस होती है, मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस होती है दुबई के अंदर। और इसमें जो है लॉस है, और COP28 जो है, इसकी स्पेसिफिक बात जो पिछली कॉप से है वो ये है कि इसके अंदर लॉस एंड डैमेज फंड अनाउंस किया जाता है। यानी ऐसे कंट्रीज़ जो कि कार्बन एमिट उतनी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं, तो जो लार्जेस्ट कार्बन एमिटर्स हैं वो लोअर कार्बन एमिटर्स को फंड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने डैमेज को किसी तरह कवर कर सके। तो ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बड़ी अहम डिबेट रही 2023 के अंदर। एक और जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो अफ्रीका में होती हैं, अफ्रीका के अंदर हमें मल्टीपल कॉज नज़र आते हैं। नाइजर और गैबन जो हैं, इनके ख़ास तौर पे इन दो कंट्रीज़ के अंदर हमें बड़े मेजर किस्म के कॉब्स नज़र आते हैं, और इन दोनों के अंदर जो हम देखते हैं कि मार्शल लॉ जो है वो आ जाता है। सूडान जो है वो सिविल वॉर का सामना करता है। उसमें हम ये देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस को इसकी आर्मीज़ को विड्रॉ करने का कहा जाता है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर वैसे तो हम अफ्रीका के अंदर हम वैसे तो देखते हैं कि कॉज जो हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं पिछले कुछ सालों से। लेकिन 2023 के हवाले के अंदर जो बहुत दो मेजर कॉज होती हैं, वो एक नाइजर में और एक गैबन में होती है, और एज अ रिज़ल्ट हम देखते हैं कि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो मार्शल लॉ के अंडर चले जाते हैं। नेक्स्ट जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे पास मिडल ईस्ट में 2023 के अंदर होती हैं। और अगर हम 2023 को मिडल ईस्ट का ईयर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्लोबल लेवल पे सबसे मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर होती हैं। मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, मिडल ईस्ट का जो डेवलपमेंट्स मिडल ईस्ट में होती हैं, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल रिलेशंस पे, ग्लोबल सिनेरियोज पे बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। और अगर हम ये कहें कि 2023 जो है वो सारा 2023 रिवॉल्व्स अराउंड मिडल ईस्ट, तो ये गलत नहीं होगा। 2023 के अंदर सारी ग्लोबल पॉलिटिक्स, सारे ग्लोबल रिलेशंस जो हैं वो हम देखेंगे कि मिडल ईस्ट के गिर्द ही घूमते हैं। अरब इसराइल रिप्रोचमेंट एक चलती है, उसमें हम ये भी देखते हैं कि बहुत सी अरब कंट्रीज़ जो हैं उनके जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं इसराइल के साथ, उसमें जो सबसे मेजर डेवलपमेंट थी वो ये थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने की बात करता है, अपने ट्रेड रिलेशंस बनाने की बात करता है। आल तो हम देखते हैं कि बाद में जो हमास वॉर की वजह से, हमास इसराइल वॉर की वजह से जो ये टॉक्स हैं वो सीज़ हो जाती हैं, बट स्टिल ये 2023 की एक बहुत मेजर डेवलपमेंट थी कि सऊदी अरेबिया अनाउंसेस टू रिकॉग्नाइज इसराइल। ईरान और सऊदी अरब का जो आल्थो के ईरान और सऊदी अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें पता है कि वो दहाइयों से चलता आ रहा है, लेकिन 2023 के अंदर हम देखते हैं कि ईरान सऊदी अरब के रिलेशनशिप्स किसी हद तक नॉर्मलाइज होते हुए हमें नज़र आती हैं। कुछ टॉक्स होती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 2023 के अंदर ईरान सऊदी अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है हमें किसी हद तक जो है वो कम होता हुआ नज़र आता है। सबसे मेजर डेवलपमेंट जो 2023 ईयर की है वो जो मिडल ईस्ट से ही है, वो है हमास इसराइल वॉर। अक्टूबर 2023 में हमास इसराइल वॉर शुरू होती है, और ये हम देखते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर और ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर जो है ये अपना बहुत गहरा असर छोड़ती है। ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट भी इसकी शामिल है, पॉलिटिकल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, ये तकरीबन हर हवाले से बहुत गहरा असर जो है ये वॉर छोड़ रही है।
हम ये देखते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर हमें चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रो होता हुआ नज़र आता है। चाइना के हम देखते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हमें स्ट्रेंथन होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हम जब G20 समिट होती है 2023 में इंडिया में जो होती है, तो वहाँ पे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो अनाउंस किया जाता है। आल्थो कि ये भी एक अनाउंसमेंट है और इसका भी कोई प्रैक्टिकल काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये चाइना के लिए और जो BRI है उसके हम कह सकते हैं कि उसके लिए एक कंपैरिजन, उसके लिए कंपटीशन जो है वो साबित हो सकता है। अनदर डेवलपमेंट जो 2023 के अंदर होती है वो डेमोग्राफिक हवाले से है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडिया जो है वो चाइना को क्रॉस करता है बाय बिकमिंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। और चाइना की जो 1.425 बिलियन पॉपुलेशन है उसको क्रॉस करके इंडिया 1.428 बिलियन जो है वो पॉपुलेशंस तक पहुंच जाता है। एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा होता है कि चाइना को पॉपुलेशन के हवाले से कोई कंट्री क्रॉस कर रहा है। तो 2023 के अंदर ये भी बहुत जाहिर है, हमें पता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक के लिए, उसकी पॉलिटिक्स, उसके रिलेशंस, उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर गहरा असर छोड़ते हैं। तो फिर इस तरह से ये रीजन के ऊपर भी एक असर जो है वो रखेगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2023 के हवाले से, हमें मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स एक्सपेंड्स होते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटो में जो है वो फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करता है 2023 के स्टार्ट में। स्वीडन की टॉक्स चल रही हैं, आल्थो के मे बी के सम वीक्स में स्वीडन नेटो को ज्वाइन कर लेगा। SCO हमें एक्सपेंड होती हुई नज़र आती है जब ईरान ऑफिशियली उसका मेंबर बनता है। हम देखते हैं कि ब्रिक्स के अंदर 6 कंट्रीज़ को ये इनवाइट किया जाता है टू ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स। लेकिन हम ये देखते हैं कि उन सम ऑफ देम जो है वो जनवरी में 1 जनवरी से उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, 1 जनवरी 2024 से, और कुछ जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म भी हमें एक्सपैंड होता हुआ नज़र आता है। G20 एक्सपैंड होती है, अफ्रीकन यूनियन जो है उसको एज अ ब्लॉक उसमें शामिल किया जाता है। तो ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हमें 2023 में एक्सपैंड होते हुए नज़र आते हैं। अगेन जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एक्सपैंड होना इस चीज़ की निशानी है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है और दुनिया जो है इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, और मल्टीपोलर दुनिया जो है वो मल्टीपोलर पोलैरिटी की तरफ जा रही है। दुनिया मल्टीपोलर बन रही है और यूनाइटेड नेशन की जो सिंगल हेजेमनी यूनिपोलर स्ट्रक्चर था वो अब हमें ख़त्म होता हुआ, डिक्लाइन होता हुआ नज़र आता है। जब हम ये देखते हैं कि डिफरेंट ब्लॉक्स जैसे G20, SCO, नेटो जो है वो एक्सपैंड होते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो 2023 के अंदर इसमें कोई मेजर डेवलपमेंट्स तो हमें नज़र नहीं आती। मेजर डेवलपमेंट से हमारी मुराद ये है कि वही राइवलरीज जो पहले थी वही, उसमें ही हमें कॉन्टीन्यूटी नज़र आती है कि उनमें वो ना तो कम हो रही हैं और ना, यानी कि वो वही जा रही हैं। इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसमें हमें USA चाइना की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होते हुए नज़र आता है। बलून राइवलरी होती है, इस तरह से कुछ और मेजर इवेंट्स होते हैं। ताइवान का इशू वो अपनी जगह पे कायम है। चाइना का फिलिपाइंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें 2023 के अंदर इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आता है। एक और डेवलपमेंट जो इंडो पैसिफिक रीजन में होती है वो नॉर्थ कोरिया के हवाले से है। उनके जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनकी एग्रेसिव पॉलिसीज़ जो है वो उसी तरह जारी रहती हैं, उनका न्यूक्लियर टेस्टिंग भी उसी तरह जारी रहती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इंडो पैसिफिक रीजन में होती है वो होती है ऑकस डील। तो ऑकस डील जो है वो हमें पता है कि 2023 के अंदर एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी जो कि जिसने अपना बड़ा गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। एक और जो हमारे पास फैक्टर है जो 2023 के अंदर राइज करता है वो है डिक्लाइनिंग ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड राइज ऑफ राइट विंग्स लीडर्स। हम देखते हैं दुनिया में राइट विंग लीडर्स जो हैं वो राइज करते हुए हमें नज़र आते हैं। अर्जेंटीना में, नेदरलैंड में, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट ऑल्थो कि वो 2022 में आई थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो कंटिन्यू रहती है। पाकिस्तान के अंदर TTP का राइज़ हमें एक दफ़ा फिर रिसर्जेंस मिलती है उनमें। और इस तरह से जो राइट विंग जब हम बात करते हैं लीडर्स की, तो हम ऐसे लीडर्स की बात करते हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और वो लिबरल डेमोक्रेसी से हट के, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी को वो चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं। इंडिया में हम देखते हैं कि एक अथॉरिटियन पॉलिसी हमें नज़र आती है टूवर्ड्स द
उनकी जो माइनॉरिटीज़ हैं। तो राइज़ ऑफ राइट विंग पॉपुलिज्म या राइट विंग लीडर्स का ये मतलब है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई है और उसको जो है वो काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। एआई के हवाले से 2023 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर रहा है। ऑल्थो के एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पिछले चंद सालों से हमें ग्रो करती हुई नज़र आती है, लेकिन 2023 के अंदर हमें इसकी एआई की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आती हैं, और जहाँ पे हमें इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आती हैं वहीं पे हमें एआई से बढ़ने वाले थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एआई के अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स वाज द वेरी हॉटेस्ट टॉपिक इन 2023। और उसमें हम एक ये डेवलपमेंट देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो फर्स्ट टाइम एआई रेगुलेशंस अनाउंस करने की बात करता है कि एआई के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो सेट किए जाएंगे। यूक्रेन क्राइसिस की अगर हम बात करें तो यूक्रेन क्राइसिस हमें इसमें कोई मेजर डेवलपमेंट्स नज़र नहीं आती। आल्थो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2023 के अंदर जो है इसके अंदर मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी और मे बी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हल हो जाए, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में शैटर्ड हो गई। जो हमें कोई इसमें चेंज नज़र नहीं आता। क्राइसिस उसी तरह है, उसी तरह जारी है। वॉर फटीग जो है वो ग्रो कर रही है और हमें जो है वो ये मसला किसी भी तौर हल होता हुआ नज़र नहीं आता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो 2023 के अंदर हुई थी वो थी स्पेस रेस। मेजर पावर्स लाइक रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया जो है इनके अंदर एक स्पेस रेस बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो टूवर्ड्स स्पेस अपने मिशंस भेजते हैं, मून पे मिशंस भेजे जाते हैं। लाइक चांद्रयान 3, इंडिया फर्स्ट टाइम अपना मिशन चांद्रयान 3 के नाम से मून पे भेजता है। जोरुंग जो है चाइना का टुवर्ड्स मार्स। तो हम ये देखते हैं कि स्पेस रेस जो कि आल्थो के 77 कंट्रीज़ जो है उनके पास उनके स्पेस प्रोग्राम्स मौजूद हैं, लेकिन स्पेस रेस हमें सिर्फ मेजर पावर्स के अंदर नज़र आ रही है और ये सिर्फ मून की हद तक नहीं रही। टुवर्ड्स मार्स, टुवर्ड्स डिफरेंट जो स्पेस बॉडीज़ हैं उनकी तरफ हमें ये मिशंस जो हैं वो एक्सक्लेट करते हुए और उनकी अनाउंसमेंट नज़र आती है कि वो जो है भेजे जाएंगे। इस तरह स्पेस रेस जो है वो 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हमें होती हुई नज़र आती है। सो दैट वाज द सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कि ग्लोबल लेवल पे 2023 में हुए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।